नमस्ते, मैं प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े लैंडमार्क जजमेंट में से एक की, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977। सिर्फ एक पुराना केस नहीं, बल्कि ये हर उस नागरिक की ढाल है जो अपनी पर्सनल लिबर्टी की कीमत जानता है। अगर आपने बेलिस रूल जेलिस एक्सेप्शन का नाम सुना है, तो आज उसके पीछे की पूरी स्टोरी और लॉ को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल ऑफेंसेस और कन्विक्शंस की। बालचंद को शुरुआत में एक लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट से कन्विक्ट किया और सजा सुनाई। शुरुआत में चार्जेस तो मर्डर आईपीसी सेक्शन 302 के लगे थे, लेकिन बाद में कन्विक्शन थोड़ी कम सीरियस धाराओं में हुई। बालचंद ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर्स को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ने सेशन कोर्ट के फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने सारे सबूतों को दोबारा परखा और बालचंद को एक्विट कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद स्टेट की अपील आई। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी तो सरेंडर का वक्त आया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की अपील अलो की, बालचंद ने कानून का सामना करते हुए सरेंडर कर दिया और साथ ही अपनी बेल के लिए अपील की। यहाँ से शुरू हुआ बेल का सवाल। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि अगर एक आदमी को हाई कोर्ट ने बेगुनाह मानकर छोड़ दिया है, लेकिन अब स्टेट उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ गई है, तो क्या उस इंसान को ऐसे हालात में जेल में रहना चाहिए या उसे आजादी मिलनी चाहिए? इस पर कोर्ट का नजरिया बहुत क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर, एन.एल. उंटवालिया शामिल थे, मामले को इंसानियत और कानून दोनों की नजरियों से देखा। इसका नतीजा ये निकला कि बालचंद को बेल मिल गई। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने साफ कहा कि बालचंद ट्रायल के दौरान उस एक्विटल के बाद ही बाहर था और उसने कभी कोर्ट के भरोसे को नहीं तोड़ा, इसलिए उसे जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि ये बेल कुछ कंडीशंस के साथ दी गई। बालचंद को 5000 का पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी देनी पड़ी। साथ ही उसे हर 15 दिन में पुलिस स्टेशन जाकर अपनी हाजिरी लगानी थी। एट द एंड इस केस ने राइट टू लिबर्टी को लेकर के कोर्ट ने ये समझाया कि आर्टिकल 21 के तहत इंसान को अपनी आजादी का हक है। उन्होंने एक मशहूर बात कही, बेल इज नॉट जेल, यानी जब तक ये डर ना हो कि अक्यूज्ड भाग जाएगा या गवाहों को धमकाएगा, तब तक उसकी जगह जेल नहीं बल्कि बेल यानी बाहर होनी चाहिए।